हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग निकल पड़े हैं बनारस के लिए और हम लोग इलाहाबाद से निकले थे बाई कार। हम लोगों को 3 घंटे लग जाते हैं इलाहाबाद से। 3 से 3.5 घंटे का ट्रैफिक के हिसाब से लगता है। हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस, महादेव की नगरी, महादेव भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। और चलिए चलते हैं, आपको आज पूरा सफ़र दिखाते हैं कि बनारस की गलियों में किस तरह से आप महादेव के दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ भाड़ का सामना करके फिर आपको महादेव के दर्शन मिलते हैं। हम लोग उतरते हैं एक चौराहे पे वहाँ से पैदल ही निकल पड़ते हैं महादेव के दर्शन के लिए, क्योंकि उसके आगे गाड़ियाँ अलाउड नहीं रहती। हमको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है और इन्हीं पैदल चलने में आपको इतनी ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा, आप पैदल पहुंच जाएंगे। महादेव का आशीर्वाद रहता है, आपको थकान नहीं महसूस होगी। हम लोग निकल पड़े हैं बढ़िया सा घूमते घामते। रोड पे आपको मिल जाएगा इस तरह का बहुत ढेर सारी दुकानें, जिसमें आप देखते हुए आप जाते समय कोई शॉपिंग नहीं करिए, क्योंकि जाते समय काफ़ी हैवी हो जाएगा आपके लिए सामान कैरी करना। और फिर महादेव के मंदिर में एंट्री करने से पहले सारे सामान को हमको रखना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा सामान आपको देखने को मिल जाता है पूजा पाठ का, और कपड़े वगैरह काफ़ी सस्ती मार्केट रहती है, आपको मिल जाएगा। आप रिटर्निंग में ये सब सारे सामान वापस ले सकते हैं। हम लोग पैदल निकल पड़े हैं महादेव के दर्शन के लिए। सबसे पहले हम लोग जाएंगे माँ गंगा के स्नान के लिए, फिर स्नान के बाद हम लोग जाएंगे महादेव के दर्शन के लिए। ये देखिए, हम सब लोग पैदल निकल चुके हैं। आपको गंगा जल वैसे यहाँ से नहीं ले जाते हैं, हम लोगों के यहाँ बोलते हैं अगर आप लोग ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बॉटल ले सकते हैं। हमारे यहाँ बोला जाता है कि महादेव के दर्शन काशी से किसी जीव जंतु को नहीं ले जाया जाता, क्योंकि वो बहुत सी तपस्या करके कुछ यहाँ पे जन्म लेते हैं, फिर यहीं पे इनको मृत्यु मिले तो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए वहाँ से गंगा जल नहीं लाया जाता है। इस तरह हम लोग घूमते घामते पहुँच चुके हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे हम लोग करेंगे गंगा स्नान। इस तरह रास्ते में आपको बहुत ढेर सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, काफ़ी भीड़ भाड़ मिलती है रास्ते में। आपको काफ़ी संत ऋषि मुनि, आपको बनारस और प्रयागराज में ऐसा साधु संत ऋषि मुनि बहुत देखने को मिल जाएंगे। सब मोस्टली आपको प्रयागराज में मिलते हैं और फिर यहाँ बनारस में मिलते हैं। यहाँ की गलियाँ थोड़ा पतली रहती हैं, इसलिए भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही रहता है। इस तरह हम लोग चल पड़े हैं गंगा स्नान के लिए। रास्ते में हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं किया, जाते समय ही कर लिया। उस समय पता नहीं था कि शॉपिंग के बाद हैवी हो जाएगा। फिर रिटर्निंग में हम लोग आके और जो कुछ लेना था रिटर्निंग में आके लिए हैं। इस तरह हम लोग गए एक शॉप पे, थोड़ा कुछ सामान लिए, फिर उसके बाद वापस आते हैं। ये देखिए, आसपास कितनी ढेर सारी शॉप्स आपको रास्ते में देखने को मिल जाती है। बस हम लोग यहीं से अब पास में ही गंगा जी हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, आपको धीरे धीरे पेशेंस से आपको चलना है, ये नहीं कि धक्का मुक्की करना होता है। आराम से आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत कम भीड़ है, प्रयागराज महाकुंभ में तो बहुत भीड़ थी। इस तरह हमको धीरे धीरे चलना है और बस पास में ही हमको गंगा जी मिल जाएंगी आपको गंगा स्नान के लिए। आप यहीं से थोड़े से फूल माला बत्ती ले लीजिए। फूल माला वैसे अलाउड नहीं होता है, थोड़ा बहुत पुष्प अर्पित करके आप जल चढ़ा के आरती गंगा जी की कर सकते हैं।
ये देखिए गंगा जी हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग वहीं पे स्नान करेंगे, फिर निकल पड़ेंगे महादेव, काशी बाबा, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने। ये देखिए कितना सुंदर और भव्य नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह हमारे बच्चे भी स्नान करते हैं गंगा जी में, और फिर हम लोग चलते हैं महादेव के दर्शन के लिए। हम लोग महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। चंदन बाहर ही लग जाता है, बाहर आप लोग चंदन लगवा सकते हैं। गंगा स्नान के बाद कहते हैं चंदन लगवाना ज़रूरी होता है, तो हम लोगों ने गंगा स्नान के बाद चंदन लगवाया। ये देखिए आसपास महादेव के दर्शन गली में जाते समय ये आसपास की शॉप्स हैं, जहाँ पे आपको सारे सामान, मोबाइल, पर्स, सब कुछ जमा करना होता है। आपको मोबाइल, पर्स, अगर आपके पर्स में कुछ मेकअप का सामान है तो आप मेकअप का सामान भी रख के पूरा जाना पड़ता है। पर्स आपको बस वॉलेट ले जा सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको यहीं रखना होता है। आपको रख के आपको की देंगे, मोबाइल रखेंगे, आपको की देंगे, और फिर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अंदर कुछ अलाउड नहीं होता है। फिर हम लोग दर्शन करते हैं और फिर वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। ज़्यादा शूट नहीं हो पाता है, दर्शन के टाइम मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। ये है थोड़ा सा हाईवे का वीडियो, उसके बाद हम लोग घर पहुंच जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।